हेलो, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। मेरा नाम गुलशर अहमद है और आज मैं बात करूंगा एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस के बारे में। हालांकि इससे पहले मैंने 6-7 वीडियो बनाया है एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस के बारे में। पूरा डिटेल मैंने समझाया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन करवा सकता है, ब्लड रिलेशन चाहिए एंड ऑल्सो कहाँ से होता है, पूरा डिटेल। बट एक रिसेंटली कमेंट आया था मुझे कि एक पूरा लिस्ट दो मुझे जो जो डॉक्यूमेंट लगता है। तो इस बारे में मैं एक पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वो एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस और अपोस्टाइल में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आपको एचआरडी करवाना है किसी भी डिग्री का, आपका 10th 12 और ग्रेजुएशन और कोई भी डिग्री का आप अटेस्टेशन कराते हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एचआरडी होता है। उसके लिए आपको उसी स्टेट में जाना होता है जिस स्टेट में आपका कॉलेज रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्टेट के हैं और आपने कहीं और स्टेट से एजुकेशन लिया है और उसी स्टेट अपने स्टेट में जाके वो एचआरडी करवाएंगे, तो नहीं हो। फॉर एग्जांपल, मैं बिहार से हूं और मैंने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रह के अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी, तो मुझे अपनी डिग्री की एचआरडी कराने के लिए मुझे एमपी मध्य प्रदेश में ही जाना पड़ेगा और वहाँ का एचआरडी अटेस्टेशन थैंक गॉड कि भोपाल में ही था। मैं पूरा जानता था भोपाल के वल्लभ भवन में होता है, तो मैं वल्लभ भवन में गया और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मेरा एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस हो गया। एक दिन का ही समय लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? सबसे पहले तो आपको डिग्री आपका होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे आपका वो सील लगेगा, जो मोहर लगेगा। एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस में होता क्या है, एक सील लगता है। एचआरडी के जो भी टीम मेंबर हैं, जो ऑफिस है, वहाँ का एक सील लगता है, वल्लभ भवन का एक सील लगता है। उस मोहर को लगाने के लिए क्या चाहिए? आपको डिग्री चाहिए। डिग्री पे सील लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिग्री होना चाहिए। दूसरा, हम मैक्सिमम टाइम पर ये होता है कि विदेश जाने वालों, आउट ऑफ इंडिया में वैसी कंपनी है वही एचआरडी अटेस्टेशन का मांगती हैं। मैक्सिमम सिनेरियो में यही होता है। तो आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है, और पासपोर्ट आप जा रहे हैं ऑफ कोर्स, तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। तो पासपोर्ट, डिग्री, ऑफर लेटर, ये 3 चीजें कंपलसरी है। एडिशनली आपको और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपके मार्कशीट, 10th 12 का मार्कशीट लगता है, क्लास 10th और क्लास 12 का मार्कशीट जरूर लगेगा अगर आप ग्रेजुएशन का करा रहे हैं तो। एंड ऑल्सो आपका आधार कार्ड आजकल इंपॉर्टेंट है। अपना आधार कार्ड आपके साथ रखिए, आपको आपका पैन कार्ड आपके साथ रखिए, में भी लग सकता है। तो मैं अगर किसी को पर्सनली सजेस्ट करता हूँ तो बोलता हूँ आपके पास जो भी आपका डॉक्यूमेंट है एक फाइल में बंद कीजिए, सबका एक एक कॉपी, 2-2 कॉपी करा के उसमें रखिए और जाइए, जो भी जरूरत है उनको दीजिए, काम खत्म। बट अदरवाइज आपको अगर एक लिस्ट चाहिए तो आप सबसे पहले अपना डिग्री लीजिए, दूसरा आपको अपना पासपोर्ट होना चाहिए, तीसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद से आपका अगर ऑफर लेटर है तो ऑफर लेटर भी होना चाहिए, और आपको 10th 12 का मार्कशीट होना चाहिए, कंपलसरी है। एडिशनली आप अपने इंजीनियरिंग का या ग्रेजुएशन का सारा मार्कशीट रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, और भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी रख सकते हैं, बट ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि कब जाएं क्या जाएं, तो सबसे बढ़िया टाइम है आप आफ्टर लंच जाएं, सारा सब कुछ प्रोसेस करें और वहां सबमिट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी पता करने के बाद मुझे पता चला है कि एक सेल्फ अटेस्टेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। आपको एक कोई भी कहीं से भी साइबर कैफे से या सेल्फ आप अपना खुद से भी एक टाइप करके एक लेटर तैयार कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेशन। या गूगल पे भी जाएंगे तो सेल्फ अटेस्टेशन प्रोसेस का एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको बनाइए, उसको प्रिंट आउट कीजिए, उसको साइन कीजिए और उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। एंड ये सब प्रोसेस आपको एक फॉर्म के साथ में सबमिट करना पड़ता है। तो आप तो डायरेक्टली जाकर वहाँ के वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर आपको एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस जहाँ करवा रहे हैं वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा। एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेंगे और उसमें सारा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सबको फिल करेंगे और उसके बाद वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ऑफर लेटर की बात करें तो कभी कभी ये सिनेरियो आता है, बात चल रही होती है, कहीं इंटरव्यू दिए हैं और हमको पता होता है कि वहाँ पर हमको एचआरडी अटेस्टेशन लगेगा और हम बिना ऑफर लेटर के ही चले जाते हैं। सम ऑफ सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि बिना ऑफर लेटर के बाद भी आपका एचआरडी अटेस्टेशन हो जाता है। वहाँ पर फिर आपको बात करनी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा कि ये सिनेरियो है। अगर अधिकारी समझ गए तो आपका एचआरडी हो जाएगा। उसके बाद अभी आपका एचआरडी स्टेट की जगह हुआ है, आपको फिर सेंट्रल जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ के एचआरडी अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। दिल्ली के एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस के लिए आपको किसी न किसी एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। वहाँ आप डायरेक्टली किसी भी ऑफिस में जाके नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट लगता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट लगता है और आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जिस पर वो अपोस्टाइल का सील मोहर लगाकर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। मैं आगे एक और वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जो कि एचआरडी आपने स्टेट गवर्नमेंट से बता दिया, उसका डॉक्यूमेंट बता दिया। मैं आगे बताऊंगा कि स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में जाकर पूरा प्रोसीजर क्या है और कितने पैसे लगते हैं।
ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। तो ऑफ कोर्स हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।